अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाला। वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर इंडिया का। उम्मीद करती हूँ आप हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ऑथेंटिक सब्ज़ी शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरी अम्मी बहुत मज़ेदार बनाती थी और उनकी मदद से मैंने बनाया है। मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। शुरू से आखिर तक बने रहें। इस सब्ज़ी की एक ख़ास बात है कि नॉन वेज के साथ वेज का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है। सबसे पहले हमें रेडी करना है कीमा। उसके लिए हमने यूज़ किया है मस्टर्ड ऑयल हाफ़ टेबल स्पून और इसमें डालें मोटे कतरे हुए प्याज। सबसे पहले आपको रेडी करना होगा कीमा। मैंने हाफ़ केजी ले लिया है मटन कीमा। अब कतरी हुई हरी मिर्च, कद्दूकश किया हुआ अदरक, 1 टीस्पून लहसुन पिसा हुआ, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। इन सारी चीज़ को 2 मिनट सौते करें और जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगे कीमा डाल दें। ये मैंने हाफ़ केजी मटन कीमा ले लिया है। आप इसे चिकन कीमा के साथ भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करें और ढक्कन से ढक दें। कीमा अपना पानी छोड़ेगा, उस पानी को आपको अच्छे तरीके से ड्राई करना है और कीमे को भून के एक साइड रख लें। ये देखिए कीमा ने पानी छोड़ दिया है और अब हम इसमें मिक्स करेंगे पटल से निकली हुई बीज। अब इस बीज को भी ढककर थोड़ी देर गला लें। तकरीबन 10 मिनट में आपका कीमा रेडी हो जाएगा। और आप देखेंगे धीरे धीरे कीमा भुनकर बड़ा ही सौंधा, खूबसूरत और मज़ेदार नज़र आ रहा है। भरवे पटल के लिए हमने हाफ़ केजी पटल ले लिया है और अब आपको अपनी पटल को खुरच लेना है, छीलना नहीं है। इसलिए मैंने ख़ास के दिखाया है कि सिर्फ़ इसकी स्किन को हल्के हाथों से खुरच के साफ़ कर लें और वॉश कर लें। धो देने के बाद, वॉश करने के बाद इसमें बीचों बीच एक कट लगाएं। पूरी तरह नहीं कटना चाहिए, इतना कि आप उसकी बीज आसानी से अपनी उंगलियों की मदद से निकाल लें या चाकू या स्पून की मदद से, जो आपको इजी लगे। अंदर एक खाली जगह होल बन जानी चाहिए, एक कैविटी बन जानी चाहिए, क्योंकि हमने जो कीमा रेडी किया है वो उसके अंदर हमें फिल करना है। ये देखिए दूसरा भी मैंने आपको दिखा दिया है।
अब धीरे धीरे इस पटल में एक के बाद एक स्पून से आप कीमे को भर दें और कपड़े सिलने वाले धागे को धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और उन टुकड़ों से बांध लें ताकि कीमा पकाते वक्त बाहर की जानिब नहीं आए। इस तरीके से मैंने सारे पटल को भर लिया। ये देखिए बड़ा ही ज़बरदस्त एक स्टेप पूरा हो चुका है। अब हम दूसरे स्टेप की तैयारी करेंगे। थोड़ा सा तेल डालें, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, 1 कटोरी पिसी हुई प्याज, 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, ½ टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के लहसुन इसमें भी पड़ेगा। ये हमने ग्रेवी बना लेनी है पटल के लिए। 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, अच्छी तरह मिक्स करें और ढककर इसे मसाले को पकने के लिए छोड़ दें। जब ये मसाला तकरीबन आधा पक चुका होगा तब आपको कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है। इससे सालन आपका खुश रंग होता है। अगर आप ना डालना चाहें, आपको कलर नहीं पसंद है, तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। और इस आधे पके हुए मसाले में पटल प्लेस कर दें, भरवा पटल अच्छी तरह फैला दें और अब इसे ढक कर बिल्कुल धीमी आंच पर आपको धीरे धीरे 10 मिनट तक पकाना है। इस तरह से 10-10 मिनट पर आप ढक्कन खोल कर देखें। पहले तो ये पानी छोड़ेगा और फिर पानी सालन को, सब्ज़ी को चलाते वक्त बहुत ध्यान से स्पैचुला से कढ़ाई के तले को खुरचते हुए धीरे धीरे चलाएं, अलट पलट करें और ढक कर हर 10 मिनट पे खोलकर धीमी आंच पर आधे घंटे 30 से 40 मिनट तक पका लें। और जैसे ही आपको लगे कि मसाला भुन चुका है और पटल गल गया है और सालन अब अपना तेल वापस से छोड़ने लगा है, तो समझ जाएं कि अब ये रेडी हो गया है। धनिया पत्ती या पुदीना जो हो आप छींट सकते हैं। हमारे पास पुदीना था तो हमने पुदीना छिड़क कर इसकी खूबसूरती बढ़ा दी है। आप रोटियों के साथ, दाल चावल के साथ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक इसे सर्व करें। अगर आपकी फैमिली का कोई भी फ़र्द पटल नहीं पसंद करता हो तो भी मैं चैलेंज करती हूँ, वो ये भरवा पटल शौक़ से खाने लगेंगे और आपसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। एक बार बनाएं तो सही। मुझे तलाश है अपने ऐसे व्यूवर्स की जो मेरी रेसिपी देखकर बनाएं और कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। लीजिए, हाजिर है ज़बरदस्त भरवा पटल या कीमा पटल। बनाएं, खाएं और अपनों को खिलाएं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको खूब पसंद आई होगी और अपने करीबी लोगों में आप खूब शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। आजकल हमारे मुल्क में, मणिपुर में और दुनिया में फ़लस्तीन और इज़राइल की जंग ने लोगों को बहुत ही परेशान कर रखा है ज़हनी तौर पर। पूरी दुनिया में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। मेरी गुजारिश है कि तमाम लोगों को, तमाम बेकसूर लोगों को दुआ में याद रखें। हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द परवरदिगार अपनी रहमत के फ़ज़ल में
सभी जगह शांति और सुकून बहाल करे और मज़लूमों की मदद फरमाए। आमीन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।